राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा एक जबरजस्त नयाँ कार्यक्रम पोखरा र पर्यटन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म सिपी चक्र सुवेदी तपाईहरुको माझमा आज पनि एक अलौकिक खालको कार्यक्रम पोखरा र पर्यटन, जसमार्फत आज अझ यसभन्दा पहिलाका कार्यक्रमभन्दा अलि अलग धारले एक बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनविद, पर्यटन सेवक र पर्यटनमा आफ्नो जन्मथलो, कर्मथलो साथसाथै आफ्ना सन्तानको पनि भविष्यसम्मका लागि पर्यटन नै मेरो थलो हो, मेरो जन्म हो, मेरो थलो हो, मेरो कर्म हो, मेरो भविष्य हो भन्ने विशेष जानकार, पर्यटन सवालमा विशेष सेवक र पर्यटनको भविष्यमूलक रहनुभएका एक जबरजस्त भारतीय नागरिक रक्षाजीलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँ चाहिँ रक्षा जयसिंह ठक्करको नामले चिनिनुहुन्छ। भारतको कच्छ मस्का गाउँ गुजरातमा जन्मनु भएको 1964 को जन्म। उहाँ चाहिँ सारस्वतम सञ्चालित हाई स्कुलमा आफ्नो मेट्रिक लेभलसम्म 1980 मा उत्तीर्ण गर्नुभयो, पास गर्नुभयो। सुजी वल्लभ दास कलेजमा उहाँले कमर्स संकायमा ब्याचलरसम्म पढ्नुभयो र त्यसको प्रोडक्टर भएर 1985 मा त्यसमा ग्रेजुएसन लिनुभयो। महाराष्ट्र मुम्बईमा रहनुभएका मुलुन्ड भन्ने गाउँमा रहनुहुने मुम्बईका एक पर्यटन व्यवसायी, जतिखेर उहाँ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका श्रीमान जयसिंह ठक्कर साहब, उहाँसँग एक पर्यटन व्यवसायी वा पर्यटनविदसँग हाम्रा रक्षा जयसिंह ठक्कर साहब बहिनीको विवाह भयो 1987 मा। र जयसिंह ठक्कर साहब माउन्टेनियरिङमा उहाँले चाहिँ नि पहिल्यै युनिभर्सिटी ग्रेजुएसन गरिसक्नु भएको थियो विवाहभन्दा पूर्व नै। र उहाँहरू विवाहको पश्चात 1989 मा नेपाल पहिलोचोटि आइज अ कपल दम्पतिको रूपमा नेपालमा आउनुभयो। नेपालबाट इन्स्पायर हुनुभयो, प्रभावित हुनुभयो। एकातिर उहाँहरू त्यसरी प्रभावित हुनुभयो जसको प्रभावले हाम्रो रक्षा जयसिंह ठक्कर बहिनीको श्रीमानज्यू जयसिंह ठक्कर साहब आफ्नै नामबाट लोकल टुरिज्मको व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो अलग नामले। तर जब नेपालमा एउटा दम्पति 1989 मा आउनुहुन्छ, नेपालमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, नेपालसँग प्रभावित हुनुहुन्छ, नेपालबाट इन्स्पायर हुनुहुन्छ, हैन हामी त पशुपतिनाथको थलो, मुक्तिनाथको थलो, हामी हिन्दूहरूको, हामी सनातनीहरूको एउटा इन्स्पायरिङ हुने थलो, हामी भारतीय पर्यटनहरूलाई नेपालमा ल्याएर यस सनातनी थलोलाई परिचय दिनुपर्छ, आस्था राख्नुपर्छ, नेपालको पर्यटनलाई पनि अलिकता बढाउनुपर्छ, भविष्यसम्म हामी भविष्यमूलक हुनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ उहाँको श्रीमान जयसिंह ठक्कर साहबले सञ्चालन गरिरहेको ट्राभल कम्पनीको नामलाई परिवर्तन गरेर 1990 मा इन्डो नेपाल होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड, जो टुर्स एन्ड ट्राभलको नाममा उहाँहरूले 1990 मा परिणत गर्नुभयो। र हाम्रो रक्षा बहिनीको साथमा दुईजना, उहाँहरूको दम्पतिको साथमा दुईजना सुपुत्रहरू हुनुहुन्छ। धैर्य ठक्कर साहब उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ, ईसाजी उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। अर्को एकजना छोरा हुनुहुन्छ फेर रजत ठक्कर साहब। दुवैजना सन्तानहरू, माता पिता छोराछोरी चारैजना पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, एउटै कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। चारैजनाले पर्यटन सम्बन्धीकै पढाइ गर्नुभएको छ। उहाँहरूका दुवैजना सुपुत्रहरू टुरिज्ममा MBA गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि इन्जिनियर साहब, एकजना सुपुत्र इन्जिनियर साहब हुँदाहुँदै पनि फेरि टुरिज्ममै आएर MBA गर्नुभएको छ। यसको प्रभाव भनेको अवश्य पनि उहाँको माता पिताको प्रभाव नै होला। र अहिले चारैजना माता पिता, चाहे रक्षा जयसिंह ठक्कर साहब होस्, चाहे जयसिंह ठक्कर श्रीमानज्यू होस्, चाहे हाम्रो धैर्य ठक्कर साहब होस्, चाहे रजत ठक्कर साहब होस्, चारैजना र एकजना बहु अथवा बुहारी, पाँचैजना भएर अहिले इन्डो नेपाल होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल प्राइभेट लिमिटेडमा आबद्ध भएर वर्षेनी नेपालबाट
भारतबाट माफ गर्नुहोला भारतबाट नेपालमा 2000 देखि 5-7 हजारसम्मको पिलग्रिमर अथवा धार्मिक पर्यटनहरूलाई र टुरिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने नेपालको चाहिँ पर्यटन सम्बन्धीका दैनिकीहरूलाई बढावा गराउने नेपाली हामी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने नेपालको सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने सम्मका कामहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू एक हिसाबले त यो परिचय भयो भने अर्को परिचय चाहिँ साँच्चै नेपाल हुँदै भारतका पर्यटनहरूलाई नेपाल हुँदै कैलाश र मानव सरोवरसम्म कैलाशको बाटो देखाउने पहिलो पायोनियर फर्स्ट इनिसिएटरको रूपमा उहाँहरूको दम्पति चिनिनुहुन्छ र उहाँहरूको अर्को नयाँ एउटा थिम छ नेपाल इज सेकेन्ड होम। गर्वलाग्दो कुरा एक भारतीय दम्पति उहाँहरूले नेपाललाई मेरो दोस्रो घर हो मेरो कर्मथलो हो भन्ने होल फ्यामिलीले त सोच्नुहुन्छ भने नेपालको पर्यटन नै हाम्रो होल आउँदो जेनेरेसनको स्पिरिट हो कर्मथलो हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक साल 2 देखि 5-7 हजार भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपालमा ल्याउने घुमाउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रिया गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामीले यति महत्त्वपूर्ण हाम्रा पर्यटन व्यवसायी भारतीय नागरिक रक्षा जयसिंह ठक्कर साहबलाई निम्त्याउँ र हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। नमस्कार। नमस्कार ठक्कर बहिनी। नमस्कार। माफ गर्नुहोला मैले नेपाली बोलिरहेको छु अलिकति र अलि म तपाईलाई अंग्रेजीमा सोध्ने छु। सर्व नेपाली मैं इंडिया से हूँ, बम्बई से हूँ। मैं थोड़ी अपनी राष्ट्रभाषा में बात करती हूँ, लेकिन सभी नेपाली लोगों को रक्षा ठक्कर का नमस्कार। सर्व सगड़ा नेपाली सबको हाम्रो साथी हो। धन्यवाद त्यसको लागि। म बुद्ध छु, तपाईँ I really understand you feel Nepal is like your second home. Yeah. It's a very proud to tell you. हाम्रो लागि तो नेपाल ये हाम्रो दूसरो घर छ, हाम्रो नेपाल हाम्रो स्वर्ग छ। हजुर। हमारा कर्मभूमि छ। हजुर। गर्व लाग्दो कुरा। It's a very big pride. I supposed to tell you a couple of female from India who really intend to explore Nepali hospitality and tourism in Nepal, and give essential promotion in Nepal through Indian tourist customer to Nepal. It's a very big pride, and we really getting a big help, support and emotion through your family. That's why we really respect you today in this stage to have a conversation each other. Thank you. Please. Thank you so much. नेपाल को टूरिज्म को विकास को लागि, नेपाल टूरिज्म को विकास को लागि शपथ नेपाली साथी एजेंट होटेलियर को लागि हमारा साथ every time we are with you. Thank you very much. दर्शक वृन्द, म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा माफ माग्दछु, साच्चै माफ माग्दछु। बोल्दा बोल्दै उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँले अंग्रेजी बोल्नु होला, हिन्दी बोल्नु होला। उहाँको हिन्दीको लयमा मेरा केही शब्दहरू हिन्दीमा पनि निक्लन पर्ने बाध्यता आउला, मेरा प्रश्नहरू हिन्दीमा भन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, अथवा म आफै भुलचुक हिन्दी पनि प्रयोग गरेको हुन सक्छु। त्यसमा अन्यथा नलिदिन हुन म समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि आग्रह गर्दछु, माफ गर्नु होला मेरा केही हिन्दीका शब्दहरूप्रति आउँदा मेरा आग्रह बोल्दैन। तो रक्षा बहन, as possible please use in English, or you can freely use Hindi as well. Okay. Today we are with the title of Pokhara and tourism. Yeah. This is the meaning Nepalese tourism, and you are the promoter of Nepalese tourism, who suppose whole family supposed to feel Nepal is a second home, karma land. So it's a very important for us through this episode. Yeah. Since when you start doing your business in Nepal on your karma kshetra through the tourism? 1988. 1919 से we are starting our company name is changed, totally changed, Indo-Nepal Holidays. Yes. Or we are promoting Nepal, only Nepal. We are leaders in Nepal tours.
and pioneer in Kailash Mansarovar Yatra. So we proud, and Nepal is our second home. I love Nepal. I am Indian. First I love my India, and second I love in Nepal. That's a very great things. Yeah. और नेपाली सभी साथी को मेरा नमस्कार है। मैं थोड़ा बहुत मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बात करूँगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बात करूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में बात करूँगी क्योंकि मैं प्रमोट करती हूँ मेरी राष्ट्रीय भाषा को। बिल्कुल। जैसे नेपाली लोग नेपाली को करते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत अलिकति नेपाली आउँछ, but feel to comfort. Yeah. You're gonna use Hindi. Yeah, use Hindi. Yes. This is okay for this episode. So, since 1988, you start to come Nepal 1989 or 1990. Yeah. What realistic point make you inspire your tourism in Nepal? In this way, how to explore? First, जो टूरिज्म को पहले पशुपतिनाथ जी जो इंडियन लोग हैं वो पहले 4 धाम यात्रा करते हैं, उसके बाद वो पहले पशुपतिनाथ दर्शन करने आते हैं। Okay. तो फर्स्ट काठमांडू सिटी इज टेम्पल सिटी, तो हम पशुपतिनाथ का पहले दर्शन कराते हैं। और पोखरा इज वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, नेचुरल सिटी, वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। एंड मुक्तिनाथ ऑसम। उसके लिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकते। मुक्तिनाथ इज मुक्ति क्षेत्र, जहाँ हमारा मुक्ति होने वाला है, ऐसा इस क्षेत्र को भी हमने बहुत सारा प्रमोट किया। और मुक्तिनाथ जब भी फर्स्ट टाइम मैं आई तभी मुक्तिनाथ का मैं चल के गई थी। आई एम विजिटेड नेपाल मुक्तिनाथ 13 टाइम्स। फर्स्ट मैं पैदल वॉकिंग, हाँ, फर्स्ट ट्रिप इज वॉकिंग, एंड माय सेकंड बाय हॉर्स राइडिंग up to Jomsom से मुक्तिनाथ। then improving हेलीकॉप्टर और improving जहाँ से हॉर्स जाते थे वहाँ से जीप शुरू हो गई, फिर जीप से जाना शुरू किया। ओनली ऑप्शन इज जोमसोम से ही जाना होता था, बट इम्प्रूव हुआ टूरिज्म और अभी रास्ता भी हो गया। कहीं हेलीकॉप्टर नहीं आता था तभी हम 3-3, 4-4 दिन जोमसोम में भी बैठे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इतना इम्प्रूव किया कि चलो रास्ते भी बनाए हैं कि हम अटक न जाए और सेकंड डे आ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का इतना इम्प्रूवमेंट देख के अच्छा लगा। लेकिन मैं नेपाल गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बिल्कुल प्लीज, कि पोखरा, मुक्तिनाथ या काठमांडू, जो भी आपकी चितवन जो भी है, ये सब टूरिज्म इंडस्ट्री है। मेन इंडस्ट्री इज टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आपको थोड़ा बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा ध्यान देना जरूरी है। लास्ट टाइम भी मैं आई थी बिफोर 1 month। आई एम कमिंग एवरी मंथ, बट काठमांडू टू पोखरा जो रोड है वो बहुत ही पूरा डैमेज और किसी को रोड से आना है तो 12 hours लगता है, 12 घंटा लगता है। तो 12 घंटा बहुत हो जाता है। और जो हम लोग हमारा टूरिस्ट को लेके आते तो टूरिस्ट लोग बोलते हैं कि ऐसा रास्ते में आप हमको क्यों बताया नहीं कि ऐसा रास्ता है वैसा रास्ता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे टूरिस्ट आए वो पोखरा की ब्यूटी देखे, इसके लिए हम पोखरा उनको लेके आते हैं कि जो फिशटेल, जो पोखरा फेमस है फॉर फिशटेल, माउंट फिशटेल, तो उनके लिए हम लोग इतना उधर इंडिया में उसको एक्सप्लेन करके इधर आते हैं। फिर जैसे ही काठमांडू से हम पोखरा आते हैं, आधे रास्ते पहुँचेंगे, टूरिस्ट हमको बोलते हैं कि ऐसे रास्ते में हम क्यों लेके आए हमको। ऑप्शन इज बाय रोड या बाय फ्लाइट। तो बाय फ्लाइट कभी कभी सब टूरिस्ट को नहीं परवड़ता है, थोड़ा महंगा भी होता है। तो बाय रोड इज सबके बजट में भी आता है, और बजट में भी आता है। और बीच में मनोकामना आने से मनोकामना की दर्शन होता है, तो मनोकामना का भी एक इनकम बढ़ रहा है। बिल्कुल।
सबको बीच रास्ते में काम भी मिल रहा है। ऑन द वे जितने जो दुकानें लगा के बैठे हैं, जो पसल है, सबको थोड़ा बहुत काम मिलता है कि कहीं से पानी खरीदा, कहीं से फूड खरीदा, तो सबको इनकम बढ़ती है। मनोकामना की टूरिज्म को भी थोड़ा बहुत इसमें इनकम बढ़ता है। तो पोखरा के रास्ते को जल्दी से जल्दी ठीक करो। तो लास्ट मेरा रिक्वेस्टिंग टू द नेपालीज गवर्नमेंट, मैं नेपाली गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और नेपाल ट्रैवल एसोसिएशन जो भी है, नेपाल होटल एसोसिएशन है, जो माउंटेनियरिंग वाले हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना नेपाल, हमरो नेपाल, उसके लिए आप अपना कुछ भी योगदान दें। आप उनके साथ मिलके करें, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। अगर गवर्नमेंट को कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे हम लोगों को इतना फंड नहीं है हमारे पास जी, तो आप कैसे उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं? उसमें हमारा साथ चाहिए, तो हमारी कर्मभूमि है, हम भी साथ देंगे। बिल्कुल सही। तो ये भी पॉसिबल है। तो आप क्योंकि जो पोखरा से चितवन जाने का रास्ता भी वही मुगलिंग से जाता है, तो वहाँ ही बहुत ख़राब रास्ता है। तो ये तो अर्जेंटली आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आने के लिए रास्ते अच्छे हो। नेपाली लोग तो बहुत अच्छे है, धेरै राम्रो छ नेपाली हमरो साथी, और जो भी है जितने भी लोग हैं, लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर वाइज भी सपोर्टिंग। जहाँ भी हमको चाहिए हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। लास्ट डे मुझे चाहिए था कुछ 1 लाख नेपाली रुपीस। मैंने काठमांडू में सिर्फ फ़ोन किया मेरे एक साथी को, मैंने बोला कि मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपीस चाहिए। विदिन हाफ एन आवर मुझे पोखरा में वो 1 लाख नेपाली रुपीस मिल गया। वो नेपाल का मेरा काठमांडू में रहने वाला साथी था, उसने मुझे विदिन 1 आवर मेरे को इधर 1 लाख रुपीस दिया। तो हमारा नेपाल में इतने अच्छे लोग से हमारा मुलाकात हुई है, अच्छे से साथी मिले हैं, सब ही अच्छा है, गवर्नमेंट भी अच्छी है। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलके आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री है उसको पूरा बहुत आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्तों में सुधार लाना ज़रूरी है बहुत सा। और जो आपकी फ़्लाइटें हैं वो अगर पुरानी अगर फ़्लाइटें हैं जो बहुत साल पुरानी, उनको थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि एक्सीडेंट जो फ़्लाइट का हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा टूरिस्ट लोग इस छोटी फ़्लाइटों में आने के लिए डर रहे हैं। तो वो भी आप चेक करो, आपकी जिससे भी आपका जो है उनसे चेक कराओ। लेकिन यहाँ की आर्मी लोग का जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के टाइम हो, बॉर्डर पे कोदारी बॉर्डर से हमने बहुत सारा काम किया है, यहाँ तो हमने अभी किरंग बॉर्डर से भी काम किया है, हमने हिल्सा बॉर्डर से भी काम किया है। और लास्ट सिंस 34 इयर्स ऐसा बोलने जाऊँ तो मैं 34 इयर्स से हम नेपाल इंडस्ट्री में, नेपाल के साथ ही काम कर रहे हैं। और हमारा मेन हमारा जो ट्रैवल एजेंसी का नाम ही इंडो नेपाल हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने नेपाल उसमें डाला है, तो हमारा काम ही नेपाल के थ्रू है। बिल्कुल। और नेपाल ही हमारी कर्मभूमि है। जो हमने पाया है अभी तक वो हमारी नेपाल की इंडस्ट्री से ही पाया है। हमने हमारा नाम दाम सब कुछ जो कमाया है वो नेपाल के थ्रू ही कमाया है। मैं तो ऐसा ही बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। और हम भी कभी भी आप लोग के साथ ही है, जो नेपाली है उनके साथ हम है ही हमेशा। कहीं भी हमारी ज़रूरत है, ओनली मनी मैटर नहीं करता है, कभी कभी एक एडवाइस भी मैटर करती है। एकदम ही सही। तो उसके लिए भी हमारा साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जितना हो सके इतना जल्दी ये ब्यूटीफुल सिटी देखने के लिए पोखरा जैसी, और पोखरा में इतने क्या बोलते हैं जिसको मैं एक सुबेदी सर के लिए भी बात कहना चाहती हूँ, बहुत सपोर्टिव है। खुद के बिजनेस के लिए नहीं कर रहे कि वो मेरी होटल बिके,
ये करे वो करे, उनका नहीं है। हमारा और उनका एक जैसे रिश्ता बन गया। हम तो एक ही बार होटल में मिले थे, फिर भी हमारा एक रिश्ता बन गया। ऐसे लोग हैं नेपाल में जो एक दूसरे देश लोगों को भी अपनी बहनी बना सकते हैं, इतना सपोर्ट कर सकते। तो नेचुरली अपने टूरिज्म व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए 100% आपको सपोर्ट करेंगे ही, गवर्नमेंट को भी। तो आप सब मिलके आपकी टूरिज्म को, अपनी टूरिज्म को, हमारो नेपाल को आप आगे बढ़ाइए। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितना जो हो सके इतना 18 घंटे आप काम करवाइए लोगों से। आप खुद उसको देख रेख कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर कितना काम कर रहा है वो आप खुद नज़र रखिए। एकदम सही। खुद नज़र रखने से काम जल्दी होता है। जैसे अभी एक चीज़ है, मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों के लिए भी। मैंने बहुत सारी होटलों में 35 ईयर से करती हूँ, तो मैं तो बहुत बिजनेस कर चुकी हूँ नेपाल से। कल मैंने एक मेरे साथी को बोला कि सारा में मैं कभी कभी बहुत सारा ग्रुप क्यों रखती हूँ, क्योंकि मैंने एक डायलॉग उसको फ़ोन में भी बोल दिया कि जो ऑनर अगर खुद की होटल में ऑनर बैठ के देखता है ना, तभी उसका फ़र्क पड़ता है। सिर्फ है, पूरा स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ है, लेकिन ऑनर खुद ध्यान रखता है ना, तभी होटल इम्प्रूव करता है। वैसे गवर्नमेंट खुद ध्यान रखेगी तो आपके रास्ते जल्दी बनेंगे, इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा, जल्दी से आपका और व्यवसाय बढ़ेगा। नेपाली अपना आपका नेपाली लोगों का भी फ्यूचर ब्राइट बनेगा। और आज के अपना फ्यूचर तो यंगस्टर भी है, और यंगस्टर लोग नहीं प्रिफर करेंगे कि बाय रोड आना। तो जितने भी बाय रोड के जो रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों को काम मिले, उसकी वजह से अब मैं चाहती हूँ कि बाय रोड भी बहुत लोग आए। तो यंगस्टर लोगों को अभी फ़्लाइट यूज करना चाहते हैं, तो बाय रोड भी आइए, बाय रोड के रास्ते वालों को भी थोड़ा काम मिले, मनोकामना का भी एक काम मिलेगा, उसका भी टूरिस्ट मिलेगा, उधर से भी इनकम होगी, वो भी गवर्नमेंट को भी हो रही है। तो ये सब ज़रूरी है। It's a very important point what you supposed to giving us. Even our institution or a business company or project, either or whole government, any business what we are on operating, Yeah. either the admin team of the institution or the project or whole government, if they direct involved on observing, Yeah. daily observation, Yes. that will be the perfect project, always Yes, going to be yes. success. Always. Is it your success. theme? Always success and early, before. अगर आपने जो दिया है एक लिमिट के इतना टाइम होना चाहिए, अगर वो खुद ध्यान रखेंगे तो बिफोर हो जाएगा। आपने 18 मंथ का टारगेट दिया है, अगर आपने उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे एवरी डे, तो 18 मंथ की जगह 14 मंथ में भी वो प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। Suppose even from Muglin to Pokhara or the highway from Kathmandu to पोखरा, या or from Baglung Beni to Jomsom Muktinath. यस, जोमसो मुक्तिनाथ, If government or local government direct observe daily या of their constructive operation, like Hotel Sara is daily operating through the admin team, या then project gonna be success यस, as sooner as possible. या Is it that what you mean? यस। Okay. So, Raksha Bayan, what do you think the tourism of Pokhara Valley and surrounding Pokhara? Because we are on a titling of Pokhara in tourism. So, just be focused for a few minutes about Pokhreli tourism. Through your 33 experience, 33 experience, Yeah. years of experience from Mumbai to Delhi, Kathmandu, Pokhara, Muktinath, or border, Chitwan. or border and Sarovar, Manasarovar, Kailas tak. Whatever your route ongoing since 3 decades, 3.5 decades. What is the major point? What's the focusable points? And what's the measurable points in Pokhara, about Pokhara and Pokhreli tourism?
पहले पोखरा इतना था, इतना सा पोखरा था, अभी बहुत बड़ा पोखरा हो गया है। यस। और इम्प्रूव तो हुआ ही है। होटल में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पहले तो लाइक गेस्ट हाउस टाइप की होटलें थी, अभी 3, 4 स्टार 5 स्टार होटलें भी आ गई है। और इम्प्रूवमेंट ये भी हुआ है कि इंडियन टूरिस्ट जितने आते हैं यस। उनको लाइक एक पहले था कि ओनली फूड इज थकाली फूड, नेपलीज टाइप फूड था, तो अभी इंडियन फूड जैसा फूड भी पोखरा में मिलने लगा है। प्योर वेजिटेरियन फूड, प्योर वेजिटेरियन फूड। एंड एक बोलते हैं ना जो अपना सा स्वागतम, वो भी होने लगा। आत्मीय स्वागतम। यस, ये स्वागतम भी में भी फर्क पड़ गया है। बिल्कुल। और द वे और consequence view to see Nepalese to Nepalese tourism, Nepalese to Indian tourism also have been changed. Yeah, change, yes. Through these 3 decades, 2.5 decades, I am not in Nepal. Properly, I used to live in Tokyo. पहले जब भी नेपाली लोग जो पोखरा में only they talk English या Nepalese. Now they talk in pure Hindi also. Wow. तो it means it making more comfort to Indian customer guest. या इंडियन कस्टमर के लिए, जो बहुत इंडियन कस्टमर है वो लोग कितने लोग ऐसे आते हैं जो एक पशुपतिनाथ के लिए आए हैं, वो सिर्फ पशुपतिनाथ दर्शन करने आए हैं। ऐसे ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है, नेपाली भी नहीं आती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो तभी लगता था कि ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो हमको एक गाइड भी देना पड़ता था, जो गाइड को सब लैंग्वेज आती है। अभी सब लोग हिंदी बोलने लगे, तो हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि चलो हिंदी it means हम लोग टूरिस्ट को बता सकते हैं कि आप बिंदास जाइए, आपको हिंदी में आंसर मिलेगा। It means Nepalese are improving and they are speakable in Hindi, not Bharat Parak, but tourist Parak, Seva Parak. Yes. है ना? Yeah. Okay, please. So it means that because of speaking ability in Hindi of local public in Pokhara, it is easier to serve Indian customers and guests. Yes. If they are the elders people or very young people who only able to use Hindi. Yeah. Local people from Pokhara, they used to use on speaking usual Hindi. That's why it is very easier compared the last 20-30 years. Yes. That's the meaning, right? So secondly, let's talk about Indians, local people and pilgrims concept about Nepalese tourism and especially about Pokhara as well. Their concept, what they are thinking about Nepalese tourism, Nepalese land, and not in politics way on traveling, way on praying, way on having a spiritual travel. मेन तो स्पिरिचुअल है। लाइक फर्स्ट तो ये लोग आते हैं, हमको नेपाल जाना है ओनली फॉर पशुपतिनाथ दर्शन, लेकिन वी आर ट्रैवल एजेंट। सो हम लोग उनको समझाते हैं, आप जाते हैं तो नेपाल इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लाइक अ स्वर्ग। तो आप लाइक अ पैराडाइज। एक अभी तो नेपाल पोखरा में तो इम्प्रूवमेंट आप बोल रहे थे, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ कि वो पैराग्लाइडिंग एंड आपका केबल कार और बंजी जंपिंग, ये सब भी एक्टिविटी होने से यंगस्टर भी आने लगे हैं। पहले शायद यंगस्टर लोग नहीं आते थे, नेपाल को प्रिफर नहीं करते थे, उनको लगता था सिर्फ पशुपतिनाथ है नेपाल में ओनली। लेकिन अभी पोखरा में ये सब एक्टिविटी आ गई, जैसे ये बंजी और स्पोर्ट्स, तो उसकी वजह से यंगस्टर लोग भी बहुत आने लगे हैं। वो लोग पोखरा के लिए, सिर्फ पोखरा के लिए आते हैं, यंगस्टर तो सिर्फ पोखरा के लिए आते हैं। उनको तो काठमांडू we have got a triathlon as well. Yeah. And Fiva Lake also, बोटिंग एंड ऑल, वो तो इतना साल से है और उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे मैंने कल भी देखा कि पोखरा लेक में अभी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, पहले इतना मेंटेन नहीं, पहले मेंटेन नहीं था। कंपेयर ऑफ बिफोर, या कंपेयर ऑफ बिफोर मेंटेनेंस प्रॉब्लम, लाइक जो पानी भी लग रहा था ना,
पूरा येलोइश ऐसा लग रहा था। अभी लगता है कि नहीं, अभी इसमें एक बोटिंग करने का मज़ा आएगा। अच्छा। और जो बोट की सिस्टम थी पहले, लगता था कि यहाँ से गिर जाएगी, वहाँ से गिर जाएगी, तो अभी बोट में भी आपने इम्प्रूवमेंट किया है कि बोट बड़ी बना दी है जिसमें गिरने का डर नहीं है जी। तो ये भी एक मोर कंफर्ट इन पोखरा, more confidence, yes, more confidence yes, to yes, go in lake, yeah, having swim, yeah, having boating, yes, or see view from beside of lake to the Machapuchre. और एवरी होटल लेक साइड है तो वो भी एक मज़ा है। होटल में से ही हम लोग लेक को देख सकते हैं। जैसे लाइक आपकी होटल से, सब होटल के टेरेस से हम लेक को देख सकते हैं, तो वो एक ब्यूटीफुल। One very big सवाल or question is arising from local people of Lakeside and Pokhrelich. There are skyscraper buildings or high type of building that is disturbing. Those Yes, constructive yes. are disturbing to the mountain view. Yes. What do you feel about that? Just yesterday I told one person, बाराई होटल वाले को, मैंने बताया कि एक होटलें इतनी बन गई है, होटल का जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है ना, आप 7th फ्लोर से आगे नहीं बढ़ाइए। तो क्या हो, सभी होटल की आपने ऐसे होटल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सब होटलों में कि रूम में बालकनी है, बालकनी है, टेरेस है, आप बालकनी से भी आप पोखरा लेक देख सकते हैं ऐसा। लेकिन आगे आगे बिल्डिंग जो बढ़ रही है, बहुत उसका लेवल हाई कर दिया है, जो 10-15-20 माले की बन गई होने से वो जो ब्यूटी है ना थोड़ी कम होने लगी है। कभी आगे हम लोग बालकनी में खड़े हैं, हमको आगे बिल्डिंग ही दिख रही है, पोखरा की ब्यूटी नहीं दिख रही है, पोखरा का माउंटेन नहीं दिख रहा है, पीवा लेक नहीं दिख रहा है, जो फिशटेल का जो पहले दिख रहा था सिंस 15 ईयर्स बिफोर, उसमें तो थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग बनाने से। तो आप पोखरा की इतनी हाइट वाली बिल्डिंग मत बनाइए। एक we should contracts make buildings through one limitation like 7th, 6th Yeah. or 7th. 7th is okay. Maximum 7th floor. Yeah. That type of building, if we gonna get in Pokhara, then mountain view, lake view, and those particular views are never gonna be disturbed. Yes, That's yes. what you mean, Yeah, right? yeah. What do you think about Nepalese tourism affecting through the new airport of Pokhara? न्यू ईयर, न्यू एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम न्यू एयरपोर्ट पे कल लैंड हुई थी। Yes. पहले मैं पोखरा आती थी तभी एकदम छोटा सा एयरपोर्ट था, और यहाँ फ्लाइट लैंड होती है थोड़े आगे पूरी हिल साइड घास, जो ग्रास है वो, इट मीन्स द नियर बाय द व्हील ऑफ द एरोप्लेन, गाय है, बकरी है, वो जमाना में, वो जमाने से मैं आती है, जब छोटा सा रनवे है और पूरा एयरपोर्ट में ग्रास है, ग्रास में गाय ग्रास खाती है और हम लोग लैंड होते थे। और तभी आज का जो एयरपोर्ट मैंने कल देखा, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। काठमांडू का एयरपोर्ट भी वैसा नहीं है। काठमांडू का एयरपोर्ट भी पोखरा के एयरपोर्ट से लो हो गया, ऐसा देखने से पहले ही नजर में ऐसा लगा। इट मींस ऑन द कंपैरेटिव पोखरा इज बेटर। मैं तो चाहती हूँ कि इंटरनेशनल फ्लाइट को सीधा पोखरा लैंड कराना चाहिए, और इधर फ्रॉम इंडिया और इंडिया से, और कहाँ अदर से कंट्री, भी, यूरोप, जहाँ से कोई भी कंट्री से आए, पोखरा लैंड करेंगे और पोखरा की ब्यूटी देखेंगे, पोखरा का एयरपोर्ट देखेंगे, तो आई थिंक वो सब घायल हो जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बनाया है, बहुत अच्छा, और नीट एंड क्लीन था। पहले के ज़माने का जो टॉयलेट बाथरूम थे, वो पहले हमने जो देखा था और आज का देखा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Racha Boyan, we are today with a little different consequence because you are from India. Yeah. Why my question and
the responsible person who is supposed to answer or respond the question usually used to be Nepalese, but today you are the international person who is supposed to serve, who is serving Nepalese tourism through Indian citizen. We are with a very limit of time today, but I have got a very जबरदस्त question. I gonna have one very important question. Okay. Through the international hospitality student IGU, your concept, please. Nepal, in India, South Asia, and any poor country, we are dealing the local people with a different tariff, local tariff, and Americans, Japanese, Europeans, different tariff. Yeah. What do you think about this point? Suppose a Nepalese used to fly from Kathmandu to Pokhara within Nepalese 4,200 rupee, it means $34. Indian probably 6,500 rupee, probably $45. Or any foreigners with $106, it means 14,000 rupee. Does it really needed or it's a really no need? What's this South Asian relation? Except mother relation. Suggest मुझे लग रहा है. In fact, your feeling, please just convey to the. मैं बोलती हूँ needed. Really. या क्योंकि आप जो नेपाली लोगों से ले रहे हैं और इंडियन लोग से ले रहे हैं कि फॉरेनर से ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने कल्चर वाले नेपाली लोगों को आप कम करके उनको एक बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है अपना ही है ना, अपने से कम लिया, लेकिन दूसरी कंट्री वाले भी आते हैं, वो अपना बनाने के लिए उनसे थोड़ा बहुत कम लेंगे. इतना हाई नहीं है, रेट थोड़ा बहुत हाई होना चाहिए. आपका थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, थोड़ा बहुत हाई है तो ठीक है, क्योंकि आपके नेपाल को इतना टूरिज्म विकास के लिए आपको जो पैसा चाहिए टूरिज्म विकास के लिए, मैं बोल रही हूँ वो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मनी जो ले रहे हैं उसको यूज करिए आप टूरिज्म की विकास के लिए. आपने डिफरेंस रखा है, फॉरेनर के लिए थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा रखा है और फॉरेनर को वो परवड़ता है, अगर आप थोड़ा कम रखेंगे तो और टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे. एक तो एक प्रॉफिट ये है, और दूसरा अगर आपने जो ज़्यादा रखा है वो आप उसमें से थोड़ा गवर्नमेंट को दीजिए और गवर्नमेंट वो टूरिज्म के लिए यूज करे, तो वो भी ये भी हो सकता है. But don't you think the foreigners heart gonna be hurted if there is a different value of tariff or entry fee? Yes. ये तो suppose you go in England, London or Tokyo, a Japanese gonna get same bullet train ticket within $40 and you gonna get $140 or $110. Then what do your spirit gonna tell? मैं शायद दूसरी बार नहीं जाऊंगी. Same point in Nepal and India as well. मैं बोलूँगी कि अगर इतना ही डिफरेंट है तो मैं आपके देश में दूसरी बार नहीं आऊँगी, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए. अगर आपको करना है तो आप 10% इंक्रीज कीजिए. बिल्कुल. आप 10% तक इंक्रीज करो. इंडिया से नेपाली से इंडियन को, इंडियन से फॉरेनर को 10 to 15% इंक्रीज होना चाहिए. इधर तो डबल से भी ज़्यादा है. 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है, कहीं कहीं 6 गुना भी ज़्यादा है. तो आप इंक्रीज आपका, चलो आप विदेश से कोई आया है, आपको कमाना है उनसे थोड़ा बहुत, आप अपने देश को कमाने के लिए भी कुछ चाहिए, चलो आप कमाते हैं अपने देश के लिए, ठीक है, अपने लोगों के लिए कमाई के लिए आपने एक रास्ता किया है, लेकिन 10% तक होना चाहिए इंक्रीजेशन. हम लोग we are in a certain time, just a limit of time. Indian government supposed to have especially Modi concept, Ramayan circuit, Ayodhya to Janakpur, Tirubani and Ayodhya, any little places around. What is your concept about this? जनकपुर को आप नेपाल में काउंट करते हैं ना, प्रॉब्लम तो वही है ना. जनकपुर भले इंडिया से आते हैं, ये जनकपुर ही नहीं नेपाल ना. जनकपुर जो माता सीता का घर है, यस, ये तो नेपाल का है ना. नेपाल का है. तो ये रामायण सर्किट का बात कर रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग रामायण सर्किट.
वो राम जी का ससुराल है, माता सीता का जन्म घर है, वो नेपाल में है, अयोध्या भारत में है, त्रिवेणी नेपाल में है। इसका ट्रायंगल रिलेशन थ्रूज द रामायण सर्किट। इट मीन्स नॉट रामायण सर्किट नॉट ओनली इन इंडिया, बिकॉज थ्रूज द हिस्ट्री ऑफ त्रेता युग, अयोध्या राम, जनकपुर सीता माता, त्रिवेणी उनका रास्ता, त्रिवेणी संगम। यस। So what is your concept? How should be developed through this world? ये तो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी ये करते हैं नेपाल इंडिया का टूर, तो हम सर्किट में लेते हैं अयोध्या टू त्रिवेणी संगम एंड वाराणसी। हम इसमें जनकपुर को ऐड नहीं करते हैं, कभी भी नहीं किया अभी तक। मैंने किया है। फिर गया, सारनाथ, बौद्ध गया, सारनाथ, वो हम सर्किट में उसको घुमाते हैं, लेकिन जनकपुर तक नहीं आते हैं। क्योंकि जनकपुर एक बार जनकपुर आने के लिए रास्ते के लिए थोड़ा हम लोग उसमें नेपाल में ले लेते हैं। जैसे मैंने जितना भी जनकपुर का ट्रिप किया है, हम लोग काठमांडू टू फ्लाई करते हैं जनकपुर, एंड जनकपुर दर्शन करके वापस काठमांडू फ्लाई कर देते हैं। तो अगर जनकपुर का एंट्री इजी होता है तो हम वो सर्किट में उसको भी ले सकते हैं, मिथिला को भी ले सकते हैं। अच्छा। मिथिला भी नियर बाई है, तो मिथिला को भी ले सकते हैं। आपने आई थिंक यू कंफ्यूज जनकपुर मीन इंडियन जनकपुर इन नेपाल, वेयर मिथिला इज, दैट व्हाट आई मीन। सो वी आर ऑन लिमिट ऑफ टाइम, एंड thank you very much for your interview today. What you supposed to give your enthusiasm from your spirit to the Nepalese hospitality and tourism. Yes. Even what your suggestion for Nepalese government and every Nepali investor or entrepreneur, that all admin teams or government teams should be direct involved through your development and construction or operation. Yes. Like highway construction or operation of hotel. All owner or admin team should be involved and observed daily. Yeah. Then the speed of operating or growth would be double or triple time more better than usual. Yes. That's your summary. Thank you very much for your interview. And please just convey your final thought and something important saying to the Nepalese people. जैसे मुक्तिनाथ का आपने इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आप गवर्नमेंट सब जगह के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करे। और सभी नेपाली हमारा साथी है। हम लोग इंडियन होके भी हम लोग ने नेपाल से प्यार हो गया है, जैसे लगता है नेपाल से हमको प्यार हो गया है। आई लव इंडिया, बट फुल नेपाल इज योर फ्रेंड। या फुल नेपाल इज आवर फ्रेंड, एंड आई लव नेपाल। आई लव नेपाल। पूरा नेपाल मेरा साथी हो। नेपाली टूरिज्म को विकास के लागि कुछ भी हमारी मदद चाहिए, तो वी आर विथ यू, ऑलवेज विथ यू, विथ गवर्नमेंट। एंड हमारा लागि नेपाल को हमारो दूसरो घर छ, स्वर्ग छ। हम सभी नेपाली हमारा साथी छ। आई लव नेपाल, आई लव नेपाल टूरिज्म, एंड I love Kathmandu, love Pokhara, Chitwan, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ। मैंने सभी टूर किया है। सबका नेपाल का छोटा छोटा अन्नपूर्णा बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमने हर जगह से की है। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग जब भी पहले कैलाश जाते थे नेपालगंज सिमीकोट से, तो सिमीकोट में जो एयरपोर्ट था वो मिट्टी का बना हुआ था, रनवे भी नहीं था। तो ये रनवे बना के उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। मैं रारा लेक गई है, मैं सुरखेत गई है, मैं कितना हुमला जुमला सब गई है। सभी पहले से बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन ये जो लोकल नेपाल का जो विकास है वो पहले ज़रूरी है। उधर टूरिस्ट जाने को ईयरली मोस्टली 1000 to 2000 पीपल जाएंगे वो सब जगह में, लेकिन नेपाल में टूरिस्ट आएंगे लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो इधर का विकास बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिसेस रक्षा ठक्कर बहिनी। आज
तपाईँले हामीलाई हाम्रो नेपालको हस्पिटालिटीलाई, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई, पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई र यसका वर्तमानदेखि अब आउने भविष्यसम्मका सरसल्लाहको लागि सरकारसम्म घचघच्याउने गरेर जो तपाईँले नेपालप्रतिको माया मोह दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण न्युज नेपाल टिम, होटल सारा जसले यस कार्यक्रमलाई प्रस्तुतको लागि सहकार्य गरेको छ, मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पस्कन चाहेँ। धेरै धन्यवाद। थैंक यू सो मच दर्शकवृन्द, सीपी सुवेदी सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने मुझे बोलने के लिए इतना मौका दिया। थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स टू सीपी सुवेदी सर एंड सारा मैम। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी एक जबरजस्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवसायी मिसेस रक्षा ठक्कर बहिनीसँग एउटा यो कुराकानीको पहल सिद्ध्याएका छौँ। अर्को एपिसोडमा पनि हामी यस्तै जबरजस्त एक पर्यटन व्यवसायी, पायोनियर, देशी विदेशी जसले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन सकोस् र यहाँका रोजगारका अवसरहरूलाई बढाउन सकोस्, वैदेशिक रोजगारतिर तानिनुभन्दा धकेलिनुभन्दा आफ्नै राष्ट्रिय रोजगारमा तानिन सकोस् र हामी हाम्रो माटोको टिको हाम्रो निधारमा धारण गरेर राष्ट्रियताको सवालमा पहरेदारी भएर हाम्रो भविष्यलाई, हाम्रै देशको विकासको अगाडि, हाम्रै भविष्यलाई, हाम्रै समृद्ध पर्यटनको अगाडि समृद्ध बनाउन सकियोस् र हाम्रा पुस्तालाई हाम्रो भविष्यको पर्यटन हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने अवधारणा राखिरहेका छौँ। आजको एपिसोड यहीँ अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला, हामी अर्को एपिसोडमा अवश्य आउनेछौँ अर्को कुनै पायोनियरसँगको साथमा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।